नमस्कार बंधुओं, आज एक बार फिर अपनी भाषा के बारे में बात करनी है। वैसे भी दो चार बार ऐसी बात हो चुकी है या विभिन्न रचनाओं में ये बातें आती रहती हैं, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि लोग अपनी भाषा से, अपनी जमीन की भाषा से दूर होते जा रहे हैं। प्रारंभ में लगा कि वर्तमान सत्ता अपनी भाषा के प्रति संवेदनशील है और राष्ट्र और भाषा का अनिवार्य रिश्ता समझती है, लेकिन अब इसमें भी जगह जगह से संदेह की स्थितियां नजर आने लगी हैं। अब कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र और भाषा का या राष्ट्र बनने से भाषा के रिश्ते का, राष्ट्र के सच्चे नागरिक होने में भाषा के महत्व का असली मतलब शायद लॉर्ड मैकाले ने ही समझा था। और उसके बाद कह सकते हैं कि उनकी जो अगली पीढ़ी आई, पीढ़ी का मतलब उसके बाद जो अगली सत्ता आई यानी कांग्रेस वगैरह की, उसने भी भाषा से राष्ट्र बनने और लोगों के बनने के रिश्ते को अच्छी तरह समझा और इसको अपनी भाषा की चेतना से दूर रखने का प्रयास किया, अपनी भाषा के गर्व से दूर रखने का प्रयास किया। अन्यथा दुनिया में कोई देश नहीं जो अपनी भाषा को छोड़कर या उसकी उपेक्षा कर या उसको लतिया कर सभ्यता के शिखर पर पहुंचा हो, समृद्धि के शिखर पर पहुंचा हो, शक्ति के शिखर पर पहुंचा हो। आज जब भी देश की मीमांसा होती है, देश के बारे में चर्चा होती है, तो बार बार यह बात आती है कि हमारे लिए जितने खतरे बाहर से हैं उससे ज्यादा खतरे भीतर से हैं। और ये भीतर से खतरे इसी नाते हैं कि आज भी हमारे देश की अपनी उन्नत भाषा नहीं है, अपनी गौरवोन्नत भाषा नहीं है, लोगों में अपनी भाषा की चेतना नहीं है। क्योंकि भाषा की चेतना न होने से आदमी स्वतः अपनी जमीन से कट जाता है, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से कट जाता है। और जमीन और परंपरा से कटता आदमी अपने निजी स्वार्थों में, अपनी निजी मान्यताओं में, तरह तरह के पंथों में, मजहबों में, जातियों में कुछ भी कर सकता है जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए चाहे जितना नुकसानदेह हो जाए। तो इन्हीं सब भावों से भरी कविता की पंक्तियां हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ओ मेरी भाषा अधिकतर लोगों की भाषा, ओ मेरी भाषा अधिकतर लोगों की भाषा, राजा तुम्हारा हार मान चुका, राजा तुम्हारा हार मान चुका, तुम्हें तुम्हारा मान देने में, एक जमीन को देश का भाव देने में, तुम्हें तुम्हारा मान देने में, एक जमीन को देश का भाव देने में। ऐसा नहीं कि राजा नहीं जानता, ऐसा नहीं कि राजा नहीं जानता, प्रबलतम सूत्र पुराना भाषा का, बिखरे हुए को जोड़ने का, जमीन को देश बनाने का, बिखरे हुए को जोड़ने का, जमीन को देश बनाने का। पुराने राजा शातिर समीकरणों से जन्मे देश से बड़े थे, पुराने राजा शातिर समीकरणों से जन्मे देश से बड़े थे, इनके हित देश से परे रहे, इनके हित देश से परे थे। सो जन जन को भरमाते रहे, जमीन को देश बनने से बचाते रहे। सो जन जन को भरमाते रहे, जमीन को देश बनने से बचाते रहे। सहज प्रश्न को बेतरह उलझाते रहे, सहज प्रश्न को बेतरह उलझाते रहे। नए राजा में कुछ नई बात दिखी, नए राजा में कुछ नई बात मिली,
मेरी जमीन की आस खिली। नए राजा में कुछ नई बात मिली, मेरी जमीन की आस खिली। जमीन की भाषा भी मचल उठी, जमीन के देश जोहने की बाट जोहने लगी। जमीन के देश होने की बाट जोहने लगी। शुरुआती उत्साह धीरे धीरे थमने लगा। शुरुआती उत्साह धीरे धीरे थमने लगा। नया राजा जमीन आसमान गौर से देखने लगा। नया राजा जमीन आसमान गौर से देखने लगा। तब नए राजा ने सारा मंजर समझा। तब नए राजा ने सारा मंजर समझा। रोग इतना बड़ा कि सब कुछ रोगग्रस्त हो चुका। रोग इतना बड़ा कि सब कुछ रोगग्रस्त हो चुका। यहाँ के सारे धंधे ऐसे कि देश का भाषा का नाम लेना भी बुरा। यहाँ के सारे धंधे ऐसे कि देश का भाषा का नाम लेना भी बुरा। शासन व्यवस्था का सारा पसारा इसी में सांस लेता। शासन व्यवस्था का सारा पसारा इसी में सांस लेता। दूर वाला यहाँ तक कि साथ वाला, दूर वाला यहाँ तक कि साथ वाला, सबका धंधा सबका सम्मान विदेशी भाषा से न था। दूर वाला तो दूर वाला, यहाँ तक कि साथ का सबका धंधा सबका सम्मान विदेशी भाषा से न था। जनता जनार्दन की अस्मिता में, जनता जनार्दन की भी अस्मिता में विदेशी भाषा। जनता जनार्दन की भी अस्मिता में विदेशी भाषा। लोकतंत्र के लोक में, लोकतंत्र के लोक को आंख देने का खतरा भला कौन उठाएगा। लोकतंत्र में लोक को आंख देने का खतरा भला कौन उठाएगा। सो राजा और तरीके अपना रहा देश बनाने जोड़ने का। सो राजा और तरीके अपना रहा देश बनाने जोड़ने का। किंतु जब मूल नहीं बदलेगा तब फैसलों से क्या होगा। किंतु जब मूल नहीं बदलेगा तब ऐसी करामातों से क्या होगा। ओ मेरी भाषा अधिकतर लोगों की भाषा, ओ मेरी भाषा अधिकतर लोगों की भाषा। राजा तुम्हारा हार मान चुका, राजा तुम्हारा हार मान चुका। खतरनाक हो चुका सीधा रास्ता चलने में, खतरनाक हो चुका सीधा रास्ता चलने में। देश का रोग दूर करने में, देश का रोग दूर करने में। आओ हम गले मिल रो लें जी हल्का कर लें। आओ हम गले मिल रो लें जी हल्का कर लें। और दुआ करें कि राजा द्वारा चलाए गए तरीके बस अल्पजीवी फैशन। और दुआ करें कि राजा द्वारा चलाए गए तरीके बस अल्पजीवी फैशन। राजा द्वारा चलाए गए तरीके बस अल्पजीवी फैशन न रह जाएं। राजा द्वारा चलाए गए तरीके अल्पजीवी फैशन न रह जाएं। लोगों की चेतना का अस्थायी हिस्सा बन जाएं। लोगों की चेतना का अस्थायी हिस्सा बन जाएं और बिना भाषा के ही राष्ट्र निर्माण का अनोखा काम कर जाएं। और बिना अपनी भाषा के ही राष्ट्र निर्माण का अनोखा काम कर जाएं। या फिर तरह तरह की कवायदें आत्मचेतना की ओर ले जाएं। या फिर तरह तरह की कवायदें आत्मचेतना की ओर ले जाएं और जमीन से देश बनने का प्रमुखतम सूत्र
समझ में आ जाए और जमीन के देश बनने का प्रमुखतम सूत्र समझ में आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।